विषयों पे तो रिसर्च बहुत हो रही है, जो एक संत विशेष के साथ घटी है, वो कितना सही और गलत है, युवाओं का तो उस पर ध्यान ही नहीं है। स्कूल बोलते हैं ना, स्कूल, वो एक्चुअली स्कूल नहीं है, वो स्कूल है वो। यहाँ तक कि ऐसा था कि हम भी सोचते थे कि कोई ऐसा होना चाहिए कि सारे ये जो 6 डेज है 7 डेज है कोई विश करे हमें। मैं स्वयं की बात कर रही हूँ, प्रत्यक्ष बोल रही हूँ। लोग बोलते हैं कि 200 साल से अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेजों ने नहीं, ईसाइयों ने राज किया। अब जैसा राजा वैसा प्रजा। हम उस भीड़ के ही हिस्सा हैं जो भीड़ मौन बैठी है। बात तो सच्ची है, सही बात है, बिल्कुल है। आसाराम बापू जी, जिसको पूरा भारत जानता है, हाँ। उसके खिलाफ इतने ठंडे बस्ते में उनको डाल दिए हैं, तो जो लोकल लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनके बारे में तो किसी को अता पता भी नहीं होता। मैं हैरान हूँ कि पुलिस कह रही है कि कोई रेप केस नहीं है, फर्जी केस है। एडवोकेट कर सुनो, अरे इतने महान वक्ता बोल रहे हैं एडवोकेट, उसके बावजूद भी इतना सन्नाटा क्यों है? तो वो चाहते हैं कि मेरे घर में ना हो, मेरे पड़ोस में हो। ये रियलिटी बात है। बापूजी के जेल जाने के बाद मैंने राजस्थान के तो बहुत सारे वीडियो देख लिए कि बहुत तेजी से धर्मांतरण ईसाइयत लगी हुई है करने में। जो यूथ है वो उसको सोचने का उसको मौका ही का मिलता है। जो टीवी देखता है वो देखता नहीं है, उसको दिखाया जाता है। वो सरकार से ज्यादा जागरूकता समाज में होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान किसका है? अरे अभी तो हाल ही में मैंने वो देखे बैनर, बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने लगवा रखा, बड़ा अद्भुत है यूपी में बैनर। गुनेगार को भी सजा दी गई तो सब एकत्रित हो गए मारने के लिए कि सजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ संस्कृति के रक्षक को सजा हो गई, सब घर में शांत बैठे हैं, हमें क्या करना? जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपका शुभ नाम? रत्नाकर खटकी। मैं एक्चुअली इस्कॉन से दीक्षित हूँ और मैं ऐसा सबसे पहले तो मैं सनातनी हूँ। आपको अपना मूल पता है कि हाँ मैं सनातन का हूँ, और ये जीवन बहुत साधारण सी बात है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, तो आप उसमें विश्वास रखते हैं और आप वो जीवन जी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आप इस समय आप कहाँ आए और कैसे यहाँ आना हुआ? मैं एक्चुअली आसाराम बाबूजी के बारे में करीब 3-4 साल से मैं रिसर्च कर रहा था। अच्छा। मैं कई संगठनों से वाले, चाहे पॉलिटिक्स हो गए चाहे नॉन पॉलिटिक्स हो गए, स्पिरिचुअल हो गए, सबसे पूछा। अच्छा। तो कोई मुझे संतुष्टिपूर्वक मुझे जवाब नहीं दे पाया। और मैं जवाब तो कई मिले, लेकिन जो जवाब ऑन द स्पॉट उस फील्ड में जहाँ घटना होती है तो वहाँ आप जाके वहाँ पता करते हो, वहाँ इंक्वायरी करते हो अपने लेवल पे, तो उसका जो रहता है ना कि जैसे है ना, तो उसका जो है वही पता चलता है। और सनातन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संतों के प्रति कैसे जागरूक है, इसका प्रमाण तो ये आसाराम बापूजी के मोटेरा आश्रम में पधारने से ही पता चल जाता है कि संत की भी कितनी चिंता है कि जो अत्याचार हुए सब चल रहा है, तो मुझे जानना है कि कितना सही है कितना गलत है। जो आज का हमारा समाज है, जो सामान्य पब्लिक है, उनमें से ही मैं एक हूँ। तो हमारे संस्कार में क्या होता है कि पढ़ाई में परसेंटेज लाने हैं, फिर डिग्रियां बटोर ली, फिर नौकरी अच्छी होनी चाहिए, और नौकरी में भी सैलरी अच्छी हो तो उस पर मेहनत करते हैं। जो सामान्य युवा है उसमें से अधिकतर युवा का इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है कि हमारे समाज में एक घटना घटित होगी, वो भी हमारे एक महान संत के साथ। तो हम जरा, मीडिया ने जो दिखा दिया, तो हम ये जो विषयों पे तो रिसर्च बहुत हो रही है, पर जो समाज में घटना घटी है, जो एक संत विशेष के साथ घटी है, वो कितना सही और गलत है, युवाओं का तो उस पर ध्यान ही नहीं है। मुझे इस कारण जानना ये था क्योंकि सबसे पहले मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग कहाँ से होता है। स्कूल बोलते हैं ना, स्कूल, वो एक्चुअली स्कूल नहीं है, वो स्कूल है। वो स्कूल मतलब क्या है, जो हमारी जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ क्या है, नौकर बनाए जाने के लिए ही पढ़ाए जाते हैं। और हम तो पहले से ही विश्व गुरु रहे हैं। और जो आसाराम बाबूजी हैं वो क्या बनाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य अलग थोड़ी ना है, वो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और ये पहले से भारत विश्व गुरु रहा है, लेकिन अब क्या है, 800 साल से लोग बोलते हैं कि मुगल लोगों ने राज किया। मुगलों ने नहीं, मुसलमानों ने राज किया। लोग बोलते हैं कि 200 साल से अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेजों ने नहीं, ईसाइयों ने राज किया। उन्होंने हमारी जो गुरुकुल पद्धति है ना, उसको तोड़ा है। पहले हमारे जो ऋषि होते, मतलब राजा होते थे, वो सिर्फ राजा नहीं होते थे, वो राज ऋषि होते थे। उसको बोलते हैं वो राजर्षि ऋषि बोलते हैं ना, चाहे दशरथ जी हो, चाहे
जनक जी हो गए, है ना, तो वो होते थे। तो उससे क्या है ना, अब जैसा राजा वैसा प्रजा। अच्छा, ये बताइए, आपको यहाँ मोटेरा आश्रम में, बापूजी के आश्रम में आए हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए हैं। आपको वातावरण कैसा लगा? यहाँ का वातावरण बहुत पवित्र है, और पवित्र तो ये यहाँ मतलब ऐसा देखने से लग रहा है, लेकिन यहाँ जो बिना स्वार्थ जो सेवा है, यहाँ तक कि यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी पेड नहीं है, सबके सब लोग यहाँ सेवादार हैं। और मैंने सब जो भी विभाग है वो सबसे पर्सनली मैंने पूछा मैं, और दिन भर घूम के ही पूछा। बिल्कुल, जैसे आपने एक उत्तर दिया ना कि जैसा राजा होगा प्रजा वैसी होगी। हाँ, बिल्कुल, जैसा राजा तो फिर जैसे आपका, या पहली बार आए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पहली बार आए हैं। ये देखिए, सौभाग्य की बात है, फिर जो भी कहेंगे इसको एक तालमेल बैठा कि मेरा भी पहला अनुभव है। हाँ। मैं आपके साथ बैठी हूँ और इस स्थान पे भी पहला अनुभव है, पहली बार बैठी हूँ। अच्छा, एक और जैसे मन में मेरे प्रश्न आ रहा था कि जब आपने जैसे बापूजी के बारे में रिसर्च की, जिज्ञासा आपकी बढ़ी, आपने जानना चाहा, ये कब सुना, जैसे ये मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे ईसाइयत की बात हो रही है, ये जो वैलेंटाइन डे है, ये तो बिना किसी विचार के, बिना किसी औचित्य के बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा था। यहाँ तक कि बताऊं कि उन्हीं युवाओं में से मैं भी एक थी कि अच्छे स्कॉलर तो थे, तो वो जो 14 फरवरी का शुरू होता है, 6 दिन का, आज रोज डे है तो हग डे है, क्या चॉकलेट डे, सब चलता है। ये जो पूरी गंदगी है, ये मैंने देखा, जो ऑब्जर्व किया कि दिमाग में इतने गहरे से डाली जा रही है युवाओं के। यहाँ तक कि ऐसा था कि हम भी सोचते थे कि कोई ऐसा होना चाहिए कि सारे ये जो 6 डेज है, 7 डेज है, कोई विश करे हमें। मैं स्वयं की बात कर रही हूँ, प्रत्यक्ष बोल रही हूँ। औचित्य कुछ भी नहीं है, अर्थ उसका कुछ भी नहीं है। बापूजी ने इसकी जगह जो मैंने देखा, कुछ साल पहले देखे तो पता चला, तो मातृ पितृ पूजन दिवस, तो इसका तो अर्थ भी निकलता है, औचित्य भी है। मैं एक शब्द में ही, एक लाइन में ही उत्तर देना चाहता हूँ कि जो विदेशी जो संस्कृति है ना, वो हमको मात्र एक मार्केट ही देखती है, जो भारत को एक मार्केट रूप में ही देखती है, और उसके अलावा और कुछ नहीं देखती। और जो उनमें जो भी संस्कार है, अब जैसे मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है ना, तो उन लोग क्या है, फादर्स डे, मदर्स डे ऐसा होता है। तो उनमें मतलब ऐसा कल्चर है कि अगर आप किसी से शादी करते हैं तो 1 साल भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, 6 महीने टिकेगा नहीं टिकेगा, उनका कोई गारंटी रहता है। इसका उन लोग सेलिब्रेट करते हैं हर दिन को, हाँ हाँ, ठिकाना नहीं है नेक्स्ट डे का कि क्या होने ठिकाना है। सही बात है, हाँ, सही बात है, बिल्कुल। और यहाँ क्या है, यहाँ तो क्या 7 जन्म का रिश्ता बताया जाता है। अच्छा, ये जो एक बड़ा मुख्य प्रश्न है जो आपको यहाँ तक लेके आया, और ये प्रश्न तो मेरे में भी, मेरे अंदर भी है, और सामान्य बहुत सारे लोगों में होगा। बस लोग अपनी व्यस्तता की वजह से, या फिर वो वरीयता नहीं दे पाते हैं जिस चीज को, तो आगे नहीं आ पा रहे हैं। कि जो घटित हो रहा है बापूजी को लेकर के, और जिस तरीके से, क्या हमने, जैसे अभी मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे, उस पॉडकास्ट में स्वामी सुब्रमण्यम जी हैं, और एक बड़ा फेमस एंकर है, मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये देख नहीं पाती, पता है स्क्रॉल करते मुझे दिख गया था। उस बड़ा अच्छा व्यक्ति, उसने, एंकर ने बोला कि मैं ये देखता हूँ कि आसाराम बापूजी के केस में बड़ी ठंडक बरत रही है गवर्नमेंट, बहुत सन्नाटा सा है, कोई चर्चा नहीं करना चाहता है उस पर, कोई बीच में आना नहीं चाहता है उस पर। तो स्वामी सुब्रमण्यम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, वो तो स्पष्ट बोल दिए थे कि केस में तो कुछ है ही नहीं, केस तो बोगस है, उन्हीं के शब्द में बोल रही हूँ, केस बोगस है, कुछ है ही नहीं, ये अमित और मोदी साहब ना, बस इनसे कुछ हो गया था अनबन, ये स्पष्ट है, मतलब यूट्यूब पे है ये, मैं तो उनके शब्द बोल रही हूँ। तो वो बात मुझे लगी, फिर मैंने और वीडियो देखना स्टार्ट किया, मतलब जो सेम सिचुएशन है आपकी, मैं तो आपके सामने जो प्रश्न कर भी रहा है सेम सिचुएशन में है। मैंने और वीडियो स्क्रॉल किए, देन मैंने पाया कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अच्छे एडवोकेट, जिन्होंने प्रमाण के साथ वहां दिखाया है कि 0 FIR, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, इवन पुलिस कह रही है। मैं हैरान हूँ कि पुलिस कह रही है कि कोई रेप केस नहीं है, फर्जी केस है, एडवोकेट कर स्वामी सुब्रमण्यम, अरे इतने महान वक्ता बोल रहे हैं एडवोकेट, उसके बावजूद भी इतना सन्नाटा क्यों है? ये सिर्फ सन्नाटा सिर्फ आसाराम बापूजी के ऊपर नहीं है, जो भी सनातन का काम करता है या जो सनातनी है, अभी तो समय में ऐसा हो गया है कि अगर जो सनातनी का काम करता है या, है ना, तो वो क्या एक हिसाब से मतलब
तो उसको वो क्राइम ही है, हाँ। क्राइम ही है, उसका क्या संदेह ठंडे बस्ते में बिल्कुल। उसको डाल ही देते हैं। और यही काम जो है, अगर कोई और संप्रदाय में नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, वो हम समझ सनातन रहे को छोड़ के अगर कोई भी करता तो उसके ऊपर तो केस बड़ा मुश्किल से होता है। अगर आप किसी और संप्रदाय वाले के खिलाफ कर FIR करना चाहेंगे जी। तो ऊपर से सपोर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर उस जो स्टेट का या उस डिस्ट्रिक्ट का भी अगर कोई सनातनी को सपोर्ट करने वाला नहीं है तो उसके लिए आपको चक्कर काटना पड़ेगा, बहुत तो काटना पड़ेगा। मतलब मैं ये और न्याय भी नहीं मिलेगा। आसाराम बापू जी, जिनको पूरा भारत जानता है, हाँ। उसके खिलाफ इतने ठंडे बस्ते में उनको डाल दिए हैं, तो जो लोकल लेवल पर जो उनका काम क्या कर रहे हैं उनके बारे में तो किसी को अता पता भी नहीं होता। और एक बार बताऊं कि अगर कोई सनातनी है, अगर जैसे बोलते हैं कि कोई समाज के लिए कोई काम करने के लिए से कोई पूर्ण रूप से, वैसे यहाँ पूर्ण रूप से समर्पित है बिना पैसे से, तो अगर वो जैसे कोई संत बनता है अपने धर्म के प्रचार के लिए, या कि कोई भगत सिंह बनता है देश के सेवा के लिए, तो वो चाहते हैं कि मेरे घर में ना हो, मेरे पड़ोस में हो। ये रियलिटी बात है, ये आप नहीं स्वीकार करते हैं हाँ, इसको। ये हम देख रहे हैं। देखिए, उसी समाज का हिस्सा होना बहुत फायदेमंद भी है। जैसे जो मैं पूछ पा रही हूँ, आपकी मानसिकता समझ पा रही हूँ, तो हम उस भीड़ के ही हिस्सा हैं जो भीड़ मौन बैठी है। बात तो सच्ची है, सही बात है, बिल्कुल है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपस में, लेकिन वो भीड़ मौन बैठी है। तो आप जैसे क्या देख पा रहे हैं कि मतलब जो मैंने आपके उत्तर सुने उससे मुझे जो महसूस हो रहा है कि जो आसाराम बापू जी का केस है वो आपको भी समझ में आ गया है कि ये जबरदस्ती वाला केस है। कैसे भी इनको जब तक हो सकता है इनको रखा जाए और जितना भ्रष्ट किया जा सकता है समाज को तब तक किया जाए। क्योंकि एक बात और मैंने चर्चा सुनी ऐसे यूट्यूब पे कि बापूजी ने धर्मांतरण को बड़ी तेजी से रोका था, और बापूजी के जेल जाने के बाद मैंने राजस्थान के तो बहुत सारे वीडियो देख लिए कि बहुत तेजी से धर्मांतरण ईसाइयत लगी हुई है करने में। मतलब ऐसी स्थिति है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्हें भी भय है कि पता नहीं कब आ जाए, कितना खत्म करना है कर दो, हो सकता है तो मूल करने के चक्कर में पड़े हैं कि मूल ना हो जाए। तो अच्छा, मेरी तो जैसे आपको मैं यहाँ देख रही हूँ और जो आपकी जिज्ञासा और आपके जो विचार यहाँ लेके आए हैं आपको खींच के बापूजी के प्रति, यही विचार हर उस सामान्य पब्लिक के जिस दिन हो गए ना, जिस दिन सबको समझ में आ गया ना पूरा खेल, तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्यों? सरकार तो लोकतंत्र की है ना, हम तो लोकतंत्र में जी रहे हैं ना। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं देख पा रही हूँ, मेरी दृष्टि है कि वो सरकार से ज्यादा जागरूकता समाज में होनी चाहिए। क्योंकि नुकसान किसका है? जैसे बापूजी के द्वारा जो मातृ पितृ पूजन दिवस और अपना तुलसी पूजन, तुलसी जी का महत्व तो नहीं भी होगा तो भी तो वो है, लेकिन उससे हमारा जीवन सुधर रहा है। हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने ये जो जीवन धारण किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जीवन न धारण किया होता तो आप यहाँ तक कदम ही नहीं रख पाए होते। आपको यकीन नहीं होगा, मैं पहले 5 स्टार में मैं बार का टेंडर था, मैं बार में काम करता था मैं। हाँ, मैं बार में काम करता था मैं। तो मैं जो सारे जो काम उल्टे सीधे होते हैं और 5 स्टार है ना, तो वहां से मैं होके यहाँ आया हूँ, तो कुछ तो होगा ना। और मैं सिर्फ एक संस्था से नहीं हूँ, मैं कई और जो विशेष संप्रदाय है, चाहे यीशु कुल वाले हैं, तो सबसे पूरा घूम के आया हूँ। तो मैं सब में अब उनमें ये है कि उनमें आपस में ही एकता नहीं है। मतलब उनमें अब हम चाहे कोई भी संप्रदाय के हों, चाहे सनातन में कोई भी संप्रदाय के हों, लेकिन उसके मंदिर में आ सकते हैं, खा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। हाँ। लेकिन उनमें तो सबसे बाहर बोर्ड में लगा रहता है कि रोमन कैथलिक और रोमन और एक दो होते हैं ना, रोमन और दो नहीं होते, 180 प्रकार के ईसाई होते हैं, 180 प्रकार के, और है ना। और जो इस्लाम भी है वो भी 72 फिरके मतलब होता है कि प्रकार के, लेकिन उन लोग क्या है डिस्क्लोज नहीं करते। और जात पात उनमें भी है, लेकिन हमारी ही सनातन में क्या है, अगर कुछ भी इलेक्शन भी होता है तो आप देखिएगा ये संप्रदाय तो इतना, और हमको पूरा काट के बताया जाता है। तो वो क्या है, एक प्रकार का अब एक ही है कि जो न्यूज़ वाले हैं वो अब क्या है, सिर्फ न्यूज़ वाले नहीं है, वो क्या है जज बन गए ना। अच्छा, एक सबसे मुख्य बात मैं करना चाहूंगी, हम ये सारी बातें जो हमने की अब तक, मैं इन सारी बातों के पीछे मुझे जो एक रोल दिखता है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे सुनूं। आप मीडिया को किस दृष्टि से देखते हैं, भारतीय मीडिया को? भारतीय मीडिया को मैं साफ से बोलूँ कि अब जो
तालाब में अपराध हैं उससे अब दुश्मनी तो अब नहीं कर मतलब सकते, आप कहना लेकिन चाहते हैं कि लेकिन सही तालाब बात में है, रख के मगर से बैर नहीं कर सकते। और अब जैसे हमारे जैसे संविधान लिखा है ना, उसका मीनिंग क्या हुआ, सबके सम और विधान, लेकिन हमारे संविधान संविधान है क्या, हम अपना भगवत गीता रामायण अपना जो भी ग्रंथ है उसको पढ़ा नहीं सकते, नहीं पढ़ा। लेकिन उन लोग पढ़ा सकते हाँ, हैं, वो उनको जो हमारे जो अच्छी फंडिंग आती है। जो हमारे जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, या जो भी अपना अपना जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिए हैं, हाँ। उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन उस संप्रदाय के लोग, चाहे ईसाई हो चाहे इस्लाम हो, उनको सैलरी मिलती है। तो ये पक्षपात नहीं है तो क्या है ये। और यहाँ तक कि अगर जो टैक्स भी लेते हैं तो हमारे मंदिरों से ही लेते हैं, बिल्कुल। उनको वो बिल्कुल नहीं ये सब देखते। अच्छा, आज का समाज बहुत बदल गया है। अगर मीडिया अपना कार्य अच्छा नहीं कर रही है तो एक जो सोशल मीडिया है उसने बड़े अच्छे से दायित्व वहन किया है, बहुत अच्छे से अपनाया है। एक जो यूट्यूब ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम में आजादी दे रखी है लोगों को, तो उसमें बुरी चीजों के साथ साथ मैं ये देख रही हूँ कि जो अच्छी चीजें भी बहुत ही उभर के आ रही हैं। जैसे अब लोग बहुत स्पष्ट रूप से मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि मीडिया बिकी हुई है, क्योंकि मीडिया ने हमारे भारतीय समाज को बहुत बर्बाद किया और अभी भी लगातार कर रही है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है और मीडिया में फर्क है, ये जो न्यूज चैनल है इनकी बात तो मीडिया है, सोशल मीडिया पे जो हमें भी कुछ अधिकार दे दिए गए हैं कि अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, तो उसमें अब लोगों को स्पष्ट नजर आने लगा है कि सही गलत क्या है। तो ऐसा नहीं है, जो मैं 2013 से मेरा बापूजी का परिचय हुआ था, तो 13 से अब तक मैं भी डिफरेंस देख रही हूँ। अब जो ट्रांसपेरेंसी है वो लोगों के सामने आ रही है। लेकिन मैं तो इस आपके माध्यम से, मतलब मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है कि मैं आपके समक्ष बैठी हूँ और मैं आपसे कुछ प्रश्न कर पा रही हूँ। अद्भुत उत्तर दिए आपने। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तो प्रार्थना है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर पब्लिक है, एक सामान्य जनता है, उन सामान्य में से ही हम हैं, तो अपने में से ही एक व्यक्ति की बात सुनो, कुछ भी सत्य क्या है उसको जानना चाहो, फिर सब कुछ अपने आप स्पष्ट है। तो आज उसी की जिज्ञासा आपको यहाँ लेके आई और सब कुछ आपके सामने है। आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, यूथ को क्या सोचना चाहिए और किस दृष्टि से देखना चाहिए? अब जो यूथ है वो उसको सोचने का उसको मौका ही कम मिलता है। जो टीवी देखता है वो देखता नहीं है, उसको दिखाया जाता है। अब देखिए, अब जैसे कोई 10 साल का बच्चा है, अब उसको पता है कि उसका मतलब जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमारी सारा जो डाटा उनके पास ऑलरेडी रहता है। तो अभी आज के समय में आपने देखा होगा कि जो टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो छोटे बच्चे हैं वो अपने से बड़े जो गार्जियन उनको सिखाते हैं, है ना। हाँ, तो है। अब वही जो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो क्या अपने पिताजी का आज्ञा को पालन करेंगे, वो सिखाएंगे, है ना। और उसके बाद आता है फिर 15 से 25 साल, जब तक किसी का शादी नहीं होता जी, उसको टारगेट करता है बॉलीवुड। ठीक है, अब जो इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, सब वही सब सिखाता है कि यही जिंदगी का रस है ना। और उसके बाद जो 25 मतलब कहने का मतलब है कि जो शादीशुदा हो गए रहते हैं, उससे करीब 45 तक उनको बिगाड़ती जो हमारी टीवी सीरियल है कि, है ना, क्या होता है। और 45 से 55 से जो भी जो यंग दिखती है, हाँ। उसको बिगाड़ती है जो क्या बोलते हैं OTP वाले, समझिए, हम इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, हमको ये है, फलाना है, ढिकाना है। और इन्हीं लोग जो होते हैं उन लोग लव जिहाद के शिकार होते हैं। हाँ, जो मैंने अभी कुछ जैसे शिविर अटेंड किया पहली बार, तो मैंने जो आश्रम बापूजी के जो गुरुकुल हैं, अहमदाबाद गुरुकुल है या छिंदवाड़ा हो, जयपुर हो, अन्य भोपाल का भी, तो मैंने जो उन बच्चों का संस्कार देखा इतने दिनों में, जो मैंने उन बच्चों को ऑब्जर्व किया, जीवन बहुत अलग है। इतना जीवन है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपके कुछ दिन होंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो बच्चे एक सामान्य बच्चों की तरह मोबाइल नहीं देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। और बाहर की चीजें नहीं खा रहे हैं। अगर वो संगीत में है तो बहुत निपुण है, कि बॉलीवुड के सिंगर फेल है उनकी आवाज, मैंने कल ही सुना है, तो हाल ही की घटना बता रही हूँ, वो आवाज सुन के अद्भुत। तो डिफरेंसेस बहुत बड़े स्तर पे है, क्योंकि उनमें जो स्वर में उनकी चेतना में पवित्रता है, निस्वार्थता है, अद्भुत। और अभी तक का जो मैं अभी बताया ना, जो अपने क्वेश्चन किया उसका आंसर बताऊं, लेकिन उसका सलूशन भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ। तो उसका ये है कि जब तक हमारे में जो सनातन जो गुरुकुल व्यवस्था है, हमारा सिर्फ जो गुरुकुल है वो सिर्फ बच्चे को पढ़ाने का जगह नहीं है, जो पूरा 16 संस्कार का जो केंद्र है वो है। और अभी जैसे हमारे यहाँ जैसे शादी होता है, पार्टी होता है, वो कहाँ होता है? 5 स्टार में होता है। हाँ। अब जैसे
शादी होता है तो एक स्त्री होता है, आप भी हो गए कि जैसे चावल का जो है ना पीछे मुड़ करके ऐसे करते हैं। जी। तो उसका मतलब ये होता है कि जो मेरे पिताजी की जो संपत्ति है वो वहीं रहे और मेरे ससुराल में ना जाए। तो हम लोग का एक संस्कार क्या करते हैं 5 स्टार में। तो जो सारी की जो संपत्ति है वो कहाँ जा रही है? 5 स्टार में जा रही है और इसी कारण फल फूल रहे हैं। मैं खुद 5 स्टार में करीब 3 साल काम किया। मैं JW मेरिट नाम सुना होगा आपने? हाँ बिल्कुल। जो दिल्ली का जो एरो सिटी में है, जो पूरा टॉप जो सबसे पॉश इलाका है, वहाँ काम किया था मैं, JW मेरिट। तो वहाँ का एक दिन रुकने का कम से कम 4-5 हज़ार रुपये सिर्फ खर्चा है, खाने पीने का अलग है। तो ये है कि मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना जो जड़ है, जो सनातन जो गुरुकुल व्यवस्था है, ईसु कुल से अगर हम कहते हैं गुरुकुल की तरफ आए तो हम जो भी एक ये व्यवस्था है वो हम बदल सकते हैं। और मैं जैसे बताया कि जो अगर हमारे इसी जो गुरुकुल में से पढ़ के, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, गुरुकुल से ही निकले हैं। तो जो गुरुकुल से निकलते हैं वो दीक्षा लेके निकलते हैं, तो उनके है ना, तो उनका आशीर्वाद भी रहता है और वो संस्कार भी रहता है, पवित्रता भी रहता है ना। तो उससे क्या है, अब आता है दूसरा दिख, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो जैसा राजा करता है वैसी प्रजा भी करती है। जो प्रजा अच्छा करेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। तो ये मैं बस एक ही आखिरी है, एक प्रश्न है कि एक जिज्ञासा से सामान्यवाद सी है कि आपकी क्या इच्छा है कि आपकी मानवता क्या कहती है? यहाँ मानवता की बात है। देखिए यहाँ पे ना किसी से भाव की बात है, ना लगाव की बात है, ना किसी से बहुत ऐसे कि हम उनके फॉलोअर हैं, उसकी भी बात नहीं है। यहाँ आसाराम बापू जी के बारे में जैसी बात स्टार्ट होती है, देखिए वहां बात आती है कि मानवता की। तो मानवता के नाते आपको क्या लगता है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे किसी को? सरकार है, पब्लिक है, लोग हैं, क्या बापू जी के विषय में क्या मैसेज देना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब इसका भी लाइन अगर एक लाइन में दूंगा तो अच्छा है। अपना स्वार्थ को छोड़ के अगर हम गुरु साधु शास्त्र ये जो परंपरा है, अगर हम पालन करते हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो संत जो अपने आप को सामने ना रख के जो भगवान के जो द्वार में ले जाए, वो संत है, ना कि जो अपने आप को माने, वो संत नहीं है। जो बिल्कुल यही भाव है जो गुरु शिष्य परंपरा से जो आया है ना, वही संत है। तो आप बस मैं जानना चाहती हूँ कि आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? संत की संस्कृति और शास्त्र हमारे, जब तक हम अपने जो शिक्षा पद्धति है, सबसे पहले शिक्षा पद्धति, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अपने सनातन के प्रति झुकाव नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी कर लें, कितना भी प्रचार कर लें, जब तक अगर आप जो पेड़ होता है, अगर आप जो पौधा रहता है, तब तक इसको आप आकार दे सकते हो। अगर वो बड़ा हो गया तो बहुत दिक्कत जाता है। तो वैसे हमारा है, नष्ट हो जाएगा आकार। हाँ सही बात है ना। तो खाद पानी है ना, उसको बचपन से ही देना पड़ता है। और जो हमारा जो अभी जो इतना सारा जो कचरा फैला हुआ है, वो सिर्फ ये है कि हमारा जो अभी जो एजुकेशन इकोसिस्टम है वो कम्युनिस्टों के हाथ में ही है। जो हमारे जो धर्म है उसको मैथोलॉजी मानते हैं। जैसे मैं एक बड़ा आश्चर्य देखती हूँ, आपने भी इसको अनुभव किया होगा कि ये जो पाश्चात्य पद्धति है, ये कहना चाहती है जो शिक्षा में है कि तार्किक बनो। बात सही है। जो हमारे युवा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तर्क की बात कर रहे हैं कि हम बिना अनुभव किए स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब इन्हीं बच्चों को, इन्हीं युवाओं को हमारे संस्कृति को लेकर के, संत को लेकर के अनुभव करके करने की बात आती है, स्वीकारने की, तो ये अनुभव भूल जाते हैं। दीदी मैं इसका आप बोले कि तर्क करना चाहिए, तर्क करने के लिए तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना। और पढ़ना, और हमारे जो शास्त्र हैं वो 100% संस्कृत में है, और संस्कृत आता कितनों को है? 100% में से मुश्किल से 0.5 को आता होगा, है ना। और कई लोगों को तो पढ़ने भी नहीं आता है। अगर पढ़ भी लिए तो उसका हमारे एक संस्कृत का जो शब्द है उसके 10 अर्थ निकलते हैं। और उसके भाव भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो अब कौन से वो माहौल में बोल रहे हैं, कौन से भाव में बोल रहे हैं, ये भी मैं लगता है ना। और जो हमारी जो संविधान है वो जो हमारी अब जैसे कोर्ट जाते हैं तो उसमें बोलते हैं गीता पे हाथ रखे, जो कुछ बोलूँगा सच के साथ कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन उस गीता के अंदर कितने श्लोक हैं उसको पढ़ाया नहीं जाता। हमको जो संविधान है हमको पढ़ने की छूट ही नहीं दे देती, तो उसका वैल्यू उसको क्या पता होगा। तो जैसे मैं अनुभव की जो बात कर रही थी, मतलब ये दोहरा व्यवहार है, सिंपल सी बात है। दोहरा व्यवहार जैसे क्या है कि
जैसे एक बड़ी सामान्य सी चीज है, इस समय जैसे ही लॉकडाउन लगा था, हाँ। 2000 कोविड आया, हाँ। तो जो हॉल था, बड़ा स्क्रीन था, पब्लिक स्क्रीन था, वो तो बंद हो गया। तो बहुत तेजी से वेब सीरीज शुरू हुई, सीधे ओटी ये सब चीजें चैनल आ गया। तो इनपे क्या होता है कि एक वेब सीरीज कोई एक स्टूडेंट देखता है या एक युवा देखता है और दूसरे को बोलता है कि ये बहुत अच्छा था, वो उसको स्वीकार करता है? कभी नहीं। वो कहता है कि मैं उसको देखूंगा तब मैं बताऊंगा तुम्हें। वो अपना पूरा समय लगाता है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कुछ पसंद आता है तो रिपीट करते हैं। आपने वो देखा, अनुभव किया, आपको अच्छा लगा, तब आपने बोला, हाँ स्वीकार किया, नहीं तो नहीं किया। तो वही बात तो यहाँ भी लागू होती है ना कि एक संत जेल में है, वो जेल में क्यों गए आपको मीडिया ने बता दिया, आपने उसको तुरंत कैसे स्वीकार कर लिया? आपको दोहरा व्यवहार है आपका। आपको तो पहले, जैसे आप अपने जीवन में एक एक चीज को अनुभव करके देख रहे हैं, आप थोड़ा समय निकाल के पता कर ले। आज के समय में मुझे तो लग रहा है कुछ वर्षों से तो बापूजी से रिलेटेड केसेस जो रियलिटी है वो मीडिया पे बहुत अच्छे से हैं। ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अगर युवा थोड़ा सा प्रयास करेगा तो वो जान जाएगा। लेकिन वो तो उसको पता होने में, एहसास होने में तो 10 साल 11 साल लग गए ना। अब बोले कि तर्क करो, जो भी तर्क होता है, जो भी होता है सनातन में ही तर्क होता है, और किसी संप्रदाय में होता है क्या तर्क? बहुत सिर्फ मानो ना कि जानो। बिल्कुल, नहीं तो वहाँ तर्क का कोई तर्क का कोई स्थान नहीं है, सिंपल सी बात है। और उन्हीं लोग ही अपने में, और उन्हीं लोग ही मतलब हमारे सनातन में उंगली उठाते हैं। लेकिन अगर कोई उनमें कोई उंगली उठाता है तो उनका जो मुंह से बोलते हैं वही अलग हो जाता है। अच्छा, तो ये बात भी तो हमें समझनी है, युवाओं को देखनी है कि हमारी संस्कृति तो बहुत छूट दे रही है। 100 बार तर्क करो, क्योंकि सत्य ही तर्क की वो देता है, अनुमति देता है। असत्य कभी तर्क की अनुमति नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि मैं असत्य हूँ ना। तो इसलिए हमारी संस्कृति में इसके लिए भी दंडवत हूँ कि हमारी संस्कृति इतनी महान है। चाहे बापूजी का केस हो कि तर्क कर लो, देख लो, पता ही है कि सब कुछ बेबुनियाद है। तो दीदी, अब किसी में अगर तर्क करते हैं तो पहले वो जानना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तो जिज्ञासा समझना पड़ता है। लोग अपने शास्त्र को कितने % लोग पढ़ते हैं ये बताइए पहले? बहुत कौन भगवत गीता, कौन रामायण, कौन पढ़ा है? और कौन सा भगवत गीता, कौन सा रामायण पढ़ा जाए? यहाँ तो गांधी जी ने भी वो भगवत गीता लिखा हुआ है, तो वो क्या है, एक यथार्थ गीता आ गई है। वो तो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो उसमें पॉलिटिकल टच आ जाता है जी। तो अब जो भगवत गीता, जो रामायण है, वो क्या है, जो गुरु से परंपरा में आता है, उसमें अपने अनुसार नहीं बताना है, जो वहाँ जो बोला गया है और जो उन्हें समझाया गया है ना, तो उसमें अपना 1% भी अपना नहीं डालना है। जो जैसा आया है उसको वैसे ही बताना है। जैसे पोस्टमैन होता है, जैसे बैंक का केसर होता है, उसमें उसको कुछ भी नहीं आता, अपना काम करता है, चले जाता है। तो देखिए, जैसे मुख्य यही हुआ कि हम अपने संत को, संस्कृति को, शास्त्रों को जब अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमारे जो भी वहम है, जो भी भ्रांति है, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो आवश्यकता है कि जो युवा है वो शास्त्रों की ओर लौटे, तो वो संत का महत्व जान पाएगा, फिर अपनी संस्कृति का महत्व जान पाएगा। लेकिन सबसे पहले मैटर है कि हम अपना जो सनातन का पूरा नेटवर्क बनाए आपस में। अब यहाँ जैसे एक संत को कुछ होता है तो पड़ोस के संत को कोई मतलब ही नहीं है। अगर सामने वाले किसी मोहल्ले में किसी फैमिली को कुछ हुआ तो अड़ोसी पे फैमिली को मतलब और बगल में बोलते हैं, हमको क्या मतलब, हमारे घर में नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा हो गया, अब जैसे बांग्लादेश में ही हुआ, आपने देखा है ना, अब पहली बार हुआ है कि अभी वो लोग लाठी पकड़ के, हाँ ना, अब आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान में तो देखो पहले कितना 24% हिंदू की आबादी थी, अब कितना हो गया 2%। तो कहाँ गए वो? और लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो संप्रदाय हैं पीड़ित हैं, लेकिन खतरे में, लेकिन पीड़ित संप्रदाय भी कहाँ 5%, 10% से कितना 15% आ गए। तो ये नहीं, हमको कहना, हमको एजेंडा बनाना नहीं आता। जो हमारा जो ना स्वार्थ है ना, मैं, हमारी फैमिली, हमारा समाज, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। और ये कैसे आगे बढ़ेगा जब हम लोग गुरु साधु शास्त्र में जाएंगे। और गुरु साधु शास्त्र है ना, वो भगवान के ऊपर समर्पित रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये जो बात आपने कही, एक छोटी सी बात याद आ गई एकता की, कि उनके यहाँ कसाब को भी फांसी होती है तो एकत्रित हो करके एक मतलब गुनेगार को भी सजा दी गई तो सब एकत्रित हो गए मारने के लिए कि सजा नहीं होनी चाहिए।
यहाँ संस्कृति के रक्षक को सजा हो गई, सब घर में शांत बैठे हैं, हमें क्या करना है। तो है समाज, जो आपने बोली बात कि समाज को हमें बदलने की आवश्यकता है, कि एकजुट होने की आवश्यकता है। अरे अभी तो हाल ही में मैंने वो देखे बैनर, बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने लगवा रखा, बड़ा अद्भुत है यूपी में बैनर। और सही भी तो हुआ है ना। हाँ, जब हिंदू कम हुआ है तो बटा ही है, तो इसमें मेरे बोलने से या आपके बोलने से वो तो इतिहास गवाह है ना, इतिहास गवाह है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो भारत की हैं, जो उनको प्रोटेक्शन करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो उस समय जब हुआ था कांड बांग्लादेश में या पार्टीशन के समय या जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो उस समय जो ये संप्रदाय है कितने लोग खुल के बोले थे, या बोले भी नहीं, ये तो कैमरे में भी नहीं आए। लेकिन अभी जब पता है कि जब उन लोग एक होंगे तब खतरा आएगा। अब सनातन में से किसी के लिए खतरा नहीं है। हम तो अभी भी मानते हैं कि हम उनके भाई हैं, लेकिन बस बात वो हमें चारा मत समझे, बात वही आती है ना जी, है ना। तो क्या बस हमको किसी को नेगलेक्ट नहीं करना है, ना किसी को नीचा दिखाना है। सनातन किसी को नीचा नहीं दिखाता, सबके संग रहता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे का भी रक्षा करता है। 12 वर्ष हो गए श्री आसाराम बापू जी जेल में हैं। इतना कुछ बहुत बड़ा अत्याचार है, उसके विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो आसाराम बापूजी ही जेल में नहीं है, उससे पहले भी और भी जो संकलाचार हुए हैं, और भी जो संत साधु हैं, कईयों का तो पूरा मर्डर हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन ये बात ये है ना कि हमको जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे, हमारा जो ग्रंथ है वो पढ़ लेंगे लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे, और अप्लाई करने के बाद उसको कल तो नेटवर्किंग में नहीं बदलेंगे, हाँ ना, और आपस में अगर उठना बैठना नहीं होगा, जो गोष्ठी बोलते हैं ना, गोष्ठी अगर वो नहीं होगा तब तक तो हम, अब जैसे हाथी है, अगर वो चलता है तो कुत्ते कितने ही भौंके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको लात मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पता है कि अगर एक लात अगर पड़ेगा तो फिर वो बचेगा नहीं। तो हमको किसी को शक्ति पर असर नहीं करना है, सिर्फ हमको जब पता हो जाएगा कि हम एकत्रित हैं तो किसी को हमारे पर उंगली उठाने का भी मौका नहीं मिलेगी। अब देखते हैं कि जहाँ हिंदू की आबादी 90% है, वहाँ कोई कुछ दिक्कतें नहीं आती, वहाँ भाई भी रहते हैं, भाईचारा भी रहता है, सब कुछ रहता है, शांति भी रहता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बापूजी 12 वर्ष से जेल में हैं, और आपका क्या कंक्लूजन, जो आपने अर्थ बताया, जो आपने उत्तर दिया है, एकता की बात आपने कई बार की है, और वो बहुत मुख्य बात है आपकी। तो हमें भी यही मैसेज मिलता है कि बापूजी पे जो अत्याचार हुए हैं और जो अब रिहाई बहुत आवश्यक है, ये अब जनता की मांग एकदम जोरों शोरों से हो जाए। जनता अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी उन्नति के लिए खुद वो जागरूक हो। सरकार को क्या पड़ी है, वो तो अपना चला ही रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हरे कृष्णा, और जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हरिओम हर कोई कहेगा, ये बड़े नारे लगते हैं। तो